हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मैं समुद्र राज हूं। देवी लक्ष्मी समुद्र के गर्भ से प्रकट हुई है। इस नाते मैं समुद्र कन्या का पिता हूं। परंतु देवी लक्ष्मी तो अजन्मा है। पिता का दायित्व निभाने के लिए जन्म देना ही आवश्यक नहीं है। देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट होने के कारण मेरी ही पुत्री कहलाएगी। जब मैं ही इसका पिता ठहरा तो कन्यादान भी मुझे ही करना होगा और विवाह की बात करने हेतु विष्णु से भेंट करने के लिए मुझ ही को जाना होगा। प्रणाम देवी लक्ष्मी। नारायण नारायण। प्रणाम देवी लक्ष्मी। हे देवी लक्ष्मी, हम तीनों ने त्रिदेव की परीक्षा ले ली है और हमारा ये निर्णय है कि तीनों देवताओं में केवल क्षीर सागर निवासी शेषशायी भगवान विष्णु ही त्रिगुणातीत हैं। अब आपको भगवान विष्णु का ही आश्रय लेना होगा। हे देवी लक्ष्मी, यदि आज्ञा हो तो हम भगवान विष्णु से आपकी विवाह की बात आगे बढ़ाएं। नारायण नारायण। देवगणों और असुरगणों, भगवान शिव शंकर ने भी कहा है और परीक्षा द्वारा भी यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि त्रिदेव में भगवान विष्णु ही त्रिगुणातीत हैं। और अब देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के विवाह का निर्णय भी हो चुका है। देवी लक्ष्मी की सगाई की बातचीत के लिए भगवान विष्णु के पास किसी को भेजना होगा। परंतु किसे भेजा जाए सगाई की बात करने के लिए? देवी लक्ष्मी का तो कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। मैं हूं देवी लक्ष्मी का श्रेष्ठ। आप कौन हैं? देवी लक्ष्मी के आप कौन हैं? मैं हूं समुद्र राज। प्रणाम समुद्रराज। प्रणाम। भार्गव शुक्राचार्य, देवगुरु बृहस्पति और देव ऋषि नारद सहित सबको मेरा भी प्रणाम। मैं समुद्र राज हूं। देवी लक्ष्मी समुद्र के गर्भ से प्रकट हुई है। इस नाते मैं समुद्र कन्या का पिता हूं। परंतु देवी लक्ष्मी तो अजन्मा है। पिता का दायित्व निभाने के लिए जन्म देना ही आवश्यक नहीं है। देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट होने के कारण मेरी ही पुत्री कहलाएगी। जब मैं ही इसका पिता ठहरा तो कन्यादान भी मुझे ही करना होगा और विवाह की बात करने हेतु विष्णु से भेंट करने के लिए मुझ ही को जाना होगा। हे सागर राज, आप वास्तव में देवी लक्ष्मी के पिता नहीं हैं। इसलिए विवाह के संबंध में बातचीत करने से पहले आपको देवी लक्ष्मी की अनुमति लेनी चाहिए। हाँ, अनुमति लेनी चाहिए। अवश्य, आपका विचार सुयोग्य है।
प्रणाम पिताश्री। प्रणाम देवी। आपने मुझे पुत्री कहा है और पुत्री पिता को प्रणाम करती है। पिता पुत्री को प्रणाम नहीं करते, उसे आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, श्रेष्ठ अपने कनिष्ठों को आशीर्वाद देते हैं, और जब तक आप अपने दैव्य रूप में हैं, आप मेरे लिए भी बड़ी हैं। इसलिए मैं आपके इस दैव्य रूप के होते आशीर्वाद नहीं दे सकता। कृपया आप इस दैव्य रूप को त्यागें, तभी मुझे आपको आशीर्वाद देने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। तथास्तु। नारायण नारायण। पिताश्री, अब तो अपनी पुत्री को आशीर्वाद दीजिए। कल्याणमस्तु। हे पुत्री लक्ष्मी, मैं तुम्हारी आज्ञा और इच्छा से तुम्हारे विवाह की बात चलाने जा रहा हूं। अब तुम्हें विवाह संपन्न होने तक घर ही में रहना चाहिए, इसलिए अब तुम्हें विदा करने तक मेरे समुद्र भवन में रहना होगा। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। दासियों, आज्ञा राजन। मेरी कन्या लक्ष्मी को समुद्र भवन ले जाओ और उसके विवाह की तैयारियां करो। जो आज्ञा राजन। आइए राजकुमारी जी। प्रणाम पिताश्री। हे देव ऋषि, हे असुर गुरु, हे देव गुरु, मैं चाहता हूं कि लक्ष्मी के विवाह के शुभ कार्य में आप सब भी मेरा हाथ बटाएं और मेरे साथ चलें। अवश्य समुद्रराज, अवश्य। ये तो हम सबका सौभाग्य है। आइए चलें भगवान विष्णु के पास।